अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का व्लॉग आप सब के लिए मज़े का और मेरे लिए बहुत बुरा होने जा रहा है। आज का व्लॉग है मेरे रिज़ल्ट से रिलेटेड। अब ये था कि सुबह ये जो चाय का सीन था ये सुबह का नहीं था, ये शाम का था। मैंने व्लॉग की किसी ना किसी तरीके से स्टार्टिंग करनी थी, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट किया था। ना मैंने ब्रेकफास्ट किया, कुछ भी नहीं। मैं उठी और वेबसाइट पे टाइमर चल रहा था 1 घंटे का, और उस वक्त मेरी कैफियत वो थी आप लोग सोच भी नहीं सकते। लाइक मेरी खाला मेरे साथ थी और मेरी हालत बहुत बुरी हुई पड़ी थी। लेकिन हमें ये है कि जब रिज़ल्ट आ रहा हो तो हमें पहले तो ख़ुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमने खुद पेपर दिए होते हैं, सो वी शुड नो कि हमारा क्या रिज़ल्ट आना है। अगर हम ऐसे ही मौक़ों पर ख़ुद को डीमोटिवेट कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी जो ये वीडियो का क्लिप है इसके अंदर मेरे हाथ इस वजह से मूव करेगी, इसके अंदर मैं साथ साथ बोल रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा कांप रही थी क्योंकि मैंने खुद को पॉजिटिव रखा था। लेकिन फिर भी वो जो आवाज़ के अंदर एक होता है कि यार नहीं ये नहीं हो सकता, वो सब कुछ ना इस वजह से। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो मेरी भी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो गई थी। मैंने बोला था अल्लाह क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे। वैसे तो मेरा जो रिज़ल्ट एट द एंड आया था मैं उससे इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, मगर वो घर वाले ने बोला कि काफ़ी अच्छा है, 80% आ गया तो का सही है। और यानी यही था कि 80% के अराउंड आ जाए। मेरा आया भी 80% ही था, यानी उसके आगे पीछे आगे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से बता दिया तो सरप्राइज़ कैंसिल हो जाएगा ना। और ये है कि ख़ुद को मैंने मोटिवेट किया हुआ था कि यार नहीं होना। लेकिन एट द एंड जब मेरे बाबा का यहाँ पर ना मुझे मैसेज आया हुआ था, मैसेज जब उनने किया था तो फिर मैंने भी इधर इन पर रिप्लाई दिया था। लेकिन मैसेज करने के बाद ना उनकी कॉल आई थी, तो जब उनकी कॉल आई थी तब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ था। मेरी मम्मा ने तब लाइट्स ऑन कर दी थी और मैंने बोला यार लाइट्स बंद करें, मुझसे नहीं हो रहा। तो लाइट ऑफ थी और फिर जब रिज़ल्ट आया था तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से मुझे उम्मीद नहीं थी उसके अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, और जिसमें उम्मीद थी उसके अंदर ही कम मार्क्स ले लिए थे। लेकिन फिर भी एट द लास्ट यानी पेरेंट्स तो सेटिस्फाइड थे, लेकिन मेरा अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो फिर रिज़ल्ट को छोड़ा और यहाँ पर जी सन्नी ले आया था मिठाई, और मेरे मामू लेने गए थे उसके साथ, उनने तो फ़ौरन ही मुझे दे दिए थे पैसे कि ठीक है। और देन दादो भी आ गई थी और उन्होंने भी मुझे पैसे दिए थे। यानी इन दिनों ना यही होगा कि आज पब्लिक में जेब में 50 रुपये आ गए और पब्लिक अपनी औकात से बाहर हो गया। तो नानो लोग आ गए थे, वो लोग भी बैठे हुए थे, वो लोग भी मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे और साथ उनने गिफ्ट्स वगैरह भी लाए थे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी कि मेरी कितनी मुबारक इकट्ठी हुई है। यानी गिफ्ट से मुराद यही था कि कितनी मुबारक वगैरह इकट्ठी हुई है। और यहाँ पे से मैंने सारी मिठाइयों को एक प्लेट में रख कर सारों को देना स्टार्ट कर दी थी, और हर किसी ने अपनी चॉइस की सिलेक्ट की थी। और जहाँ मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो जब 122 हुए थे तो मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर थी यहाँ पे नानो और दादों की गॉसिप चल रही थी। और फिर जी चावल यहाँ पे रख दिए थे भिगो के, क्योंकि आज मेरी मम्मा बना रही थी मेरे लिए स्पेशल बिरयानी, और उनको पता ही नहीं चला, उन्हें 4 किलो चावल को बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जबकि लोग इतने कम थे। और वो फिर बिरयानी रात तक चली थी, और आधे चावल भी हम लोग ने रख दिए थे। बॉयल तो हमने सारे कर दिए थे, लेकिन आधे रख दिए थे कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। एंड देन सारे बॉयल हो गए थे और फिर बनाना स्टार्ट कर दी थी। और ये बिरयानी की रेसिपी इतनी आसान है और इतने मज़े की है, यानी मुझे तो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि कब से हम लोग बिरयानी बाहर से ही मंगवाते थे और घर में बनाना छोड़ दी थी। लेकिन अब जब घर में इतने दिनों बाद बनाई है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। और बिरयानी खाते वक्त सबसे बुरी चीज़ हमें ये लगती है जो मुँह में इलायची आ जाती है, और आज ना ये सेम मेरी प्लेट के साथ हुआ था। मीन सारे इंजॉय कर रहे थे और मैं जैसे ही खा रही हूँ दरमियान में वो बाइट जो था उसके अंदर मैंने सबसे ज़्यादा एक ऑप्टिमम बाइट मैंने बनाया था, और जैसे ही मैं वो खा रही थी उसके अंदर वो ही आ गई थी। और फिर इतनी ज़्यादा मुझे बुरा लगा था, जो मुंह का सारा टेस्ट बर्बाद हो गया था, क्योंकि वो बिरयानी की टेस्ट से एक इलायची की टेस्ट बन गया था। और देन जी सबसे पहले तो गोश्त का मसाला बनाना स्टार्ट किया था, और मम्मा ने बोला था सन्नी को कि जाके ना तुम लेकर आओ बिरयानी मसाला। वो छोटा पैकेट उठा के ले आया था, जिसकी वजह से कोई टेस्ट नहीं था। मम्मा ने बोला तुम देख फिर रहे हो कि कितनी बिरयानी बनी और तुम कितना मसाला ले आए हो। और फिर उसको अगेन तो मैं बार बार कहती स्पाइसी बिरयानी है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा मम्मा ने लाल मिर्च डाली थी, यानी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और देन इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह ऐड किया था काफ़ी ज़्यादा। और फिर जी सन्नी जब दूसरा डब्बा भी लेकर आया था ना और ये जो इतने हसीन तरीके से पहले आराम से चला रहा था ना चम्मच, वो मैं थी, और अब जैसे ही तेज़ तेज़ चल रहे तो ये मेरी मम्मा चला रही हैं, क्योंकि मैं ना बहुत आराम से हर काम बहुत सलीके से मैं करती हूँ ना एक्चुअली। और यहाँ पे मसाला देखने में आपको देख सकते हैं कैमरे में कितना प्यारा लग रहा है, तो रियल आइज़ तो हमारे इससे ज़्यादा अच्छा सीन ले लेती हैं, तो फिर आप देख सकते हैं। एंड देन फिर
इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर देनी है इमली। और वैसे इमली का टेस्ट बहुत मज़े का आता है बिरयानी में। इमली ऐड करने के बाद इसके अंदर सारे टोमेटोज़ और ग्रीन चिली पाउडर ऐड करना है। ग्रीन चिली पाउडर कह रही हूँ, ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। पता नहीं यार रिज़ल्ट भी आया हुआ था तो वो दिमाग पर एक अलग सा बर्डन था। एंड देन जस्ट फिर इसको मिक्स करना है। और पहले सन्नी जो लेकर आया था नेशनल वाला था, तो मम्मा ने बोला नेशनल का नहीं तुम शान का लेकर आओ, शान का ज़्यादा अच्छा होता है टेस्ट में। और देन उसको हमने दही के अंदर ऐड करके मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देना है। और जब मम्मा ने ये ऐड किया था थोड़ा सा मसाला, मैंने बोला मम्मा वो भी डालें, क्योंकि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। और सच में ये एट द एंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनी थी, यानी ना सबसे को खाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने इजीली खा ली थी, मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था। और देन मैंने फूड कलर बना लिया था, क्योंकि इसके बिरयानी का कलर तो बिरयानी तो अधूरी है फूड कलर के बगैर, और फूड कलर वाली बिरयानी हमें ज़्यादा पसंद है। इस वजह से हम लोग तय वाली बिरयानी बनी है। और यही सबसे बड़ा जो है पतीला है जिसके अंदर बनती है, यानी बर्तन है। तो फिर इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक लेयर ऐड की और उसके ऊपर फिर अपना बनाया हुआ मसाला एंड देन टोमेटोज़ एंड ग्रीन चिली ऐड कर दी। और थोड़े से लेमन ऐड करने के बाद अगेन उसके ऊपर सेकंड लेयर चावलों की ऐड की। और फिर इसके ऊपर एक लेयर, और लेयर बाय लेयर हम लोग ने यही सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। और वैसे ये तय वाली बिरयानी अच्छी लगती है। जो दूसरी बिरयानी बनाते हैं वो मुझे ऐसा लगता है जैसे सादा पुलाव हो, क्योंकि उससे वो बिरयानी का टेस्ट नहीं आता जो तय वाली बिरयानी कहते हैं। और अब थी हमारी फ़ाइनल और लास्ट लेयर। और बस मुझे तो मम्मा के हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतनी सिंपल, और ये बिरयानी इतनी जल्दी रेडी हो गई थी। मीन अगर मैं आपको बताऊँ, हम लोग ने ना 1:30 जब मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया था, यानी लंच ही एक तरीके से तब स्टार्ट किया था, और 3 बजे हमारी बिरयानी बन गई थी। तब तक सैलड वगैरह भी कट हो गया था। और यहाँ पे ये देखो कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और इसका जो अरोमा था वही पूरी किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जो मेरी तरह बिरयानी लवर है उनको तो यही चाहिए कि सुबह बिरयानी मिल जाए, रात को बिरयानी मिल जाए, शाम को बिरयानी मिल जाए। और ये था कि बनाई थी, लेकिन मैंने उस वक्त ज़्यादा नहीं खाई थी, और फिर मैंने ना रात के वक्त सही आराम से अच्छे तरीके से खाई थी। जो कमी दिन को थी वो सारी मैंने रात को पूरी कर दी थी। और यहाँ पर ना मैंने पहले ही अपने लिए ये लेमन अलग कर लिया था, ठीक है, ताकि बाद में ना फिर मुझे मिलता नहीं है। सैलेड से अलग करके मैंने पास ही रख लिया था, और बहुत मज़ा था। और फिर हम लोग ने अपना ढीठाईपन तो ज़ाहिर करना था। दैन फिर देखना स्टार्ट कर दिया था, मोबाइल से नहीं देख रहे थे, मैंने भी साथ देखना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे रात के वक्त दादू आई हुई थी, तो वो 2 वक्त चावल नहीं खाती, यानी घर भी अगर आप लोग बड़े बंदे होते हैं तो आप लोगों को पता है कि उनके लिए अलग से खाना बनता है। तो फिर हम लोगों ने ना भिंडी गोश्त बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यार भिंडी गोश्त तो इतना मज़े का बना था, मैंने सिर्फ टेस्ट किया था क्योंकि मैंने तो रात को बिरयानी खाई थी, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था भिंडी गोश्त का भी। और वैसे ये है ना कि मैं चिकन वगैरह नहीं खाती, वेजिटेरियन है हम, ठीक है। और यानी हम मैंने वैसे ही बोल दिया सिर्फ मैं ही हूँ। और फिर अपना तो मेरा कोई काम है नहीं, बुक्स ही रिसेंटली आई थी तो कुछ पढ़ने के लिए था नहीं, तो अपने भाई का ही काम लिखना स्टार्ट कर दिया था। और अपनी राइटिंग में अगर मैं लिखूँ तो मैं जल्दी लिख लूँगी, लेकिन सन्नी की राइटिंग में लिखना बहुत मुश्किल है, यानी ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये ऊपर राइटिंग मेरी है, जो मेरी अपनी राइटिंग, और यहाँ नीचे जो मैं लिख रही हूँ ये मैं उसकी राइटिंग में लिख रही हूँ। और फिर वालिदा साहिबा ने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और फिर आज के व्लॉग में यहाँ पर एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने रिज़ल्ट को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।